मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ग्रुप्स में आपका स्वागत है। मैं आज संख्या और संख्या पद्धति के संबंध में चर्चा करते हुए विस्तार पूर्वक आपको संख्या क्या है, संख्याएं किसे कहते हैं, संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं और उन संख्याओं के और क्या क्या रूल्स हैं, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो संख्या में सर्वप्रथम प्रारंभ होता है संख्या का छोटा रूप, सबसे प्रारंभिक रूप वो होता है जीरो। कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास टोटल 10 नंबर होते हैं। यदि हम उसको ऑल ओवर काउंट करें तो 10, लेकिन इंडिविजुअली वो जो नंबर है वह केवल 0 से 9 तक है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन्हीं अंक के आधार पर जितने सारे गणनाएं होती हैं वो गणना अप टू डेट कंप्लीट होता है। 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं, इसी संख्या के आधार पर ब्रह्मांड के समस्त गणनाओं को, समस्त कैलकुलेटर्स जो है वो किया जाता है। तो 0 से लेकर 9 तक की अंक के बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें 10 एक अंक है, वो एक प्रकार का सिग्नल है, संकेत है। 0 इज़ अ सिग्नल, 1, 2, 3, 4, 5। इसको यदि हम एडिट करते जाते हैं तो वो एक नया नाम में परिवर्तन होते चले जाते हैं। जैसे 0 खाली लिखें तो 0 कहलाया, 1 कहलाया, 9 कहलाया। अब हम हमारा प्रारंभ जो है, एक यदि हम टेबल देखें, 0 से लेके 9, 10 अंक बन गए, 10 संकेत हो गए। अब हम नया नंबर के लिए कहाँ से उठाएंगे नया नंबर? तो 0 तो हो गया स्टार्ट, अब 1 बचा था, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 बचा है, 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 लिखें। अब 1 के बाद क्या लिखें कि नया बन जाए? तो 1 के बाद वही लिखें जो हमको 10 लिस्ट दिया हुआ है। क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो 1 में 0 लगाओ, 1 में 1 लगाओ, 1 में 2, 1 में 3, 1 में 4, 1 में 5, 1 में 6, 1 में 7, 1 में 8, 1 में 9, 1 में 10। अब 1 में 10 नहीं लगाएंगे, है ना, वो स्टॉप हो जाएगा वहाँ से, क्योंकि हम 10 से प्रारंभ कर रहे हैं। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 बनेंगे। अब 19 बन गए, अब हमको फिर आगे बढ़ाना है। तो किसको लेंगे? जो आपका अंक स्टार्ट हुआ था 0, 1, 2, 3, आपने 0 को लेकर के एक श्रृंखला बनाया, संकेत बनाया, 10 नंबर तक 10 वो संकेत बन गए। आपने 1 को पकड़ा, 1 को भी लगाएं तो वो भी उन्हीं नंबरों के रिवीजन हो करके बना। आप 2 लेंगे, 2 में 0 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, आपको अब मिलते जाएगा 21, 22, 23, 24 और इस प्रकार से 29 तक। अब नए संख्या कहाँ लेंगे? नया संख्या नहीं है, जो 0 से लेकर के 9 तक की अंक है उसी को उठा के लेंगे। इस प्रकार हम बच्चों को भी 10 तक की 100 तक की गिनती लिखने के लिए सरल सुविधायुक्त बता सकते हैं। आप बेटा केवल 0, 1, 2, 3, 4, 9 आप इसका अभ्यास कम से कम महीने भर कराइए। कितनों भी छोटे से छोटे आपके नर्सरी में बच्चे पढ़ रहे हो, 0 से 9 तक अगर टेबल आ गया, केवल एक टेबल, सिंगल लाइन, सिंगल यानी उसको संकेत कहा है, यदि मिल जानकारी हो गई बच्चे को तो उसी अंक को उठा के 10 के 10 उठा के लिखेगा। 100 तक की गिनतियाँ वो मुखाग्र लिख सकते हैं और 100 तक की गिनती के कॉन्सेप्ट आते तक उसके दिमाग में आगे की संख्या की प्रकृति समझ में आ जाता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ संख्या के प्रकार। अब ये संख्याएँ जो है वो 0 से प्रारंभ हो रहा है, तो उस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। संख्या के प्रथम प्रकार पूर्ण संख्या, संख्या का प्रथम प्रकार आएगा पूर्ण। अब ऐसा नहीं कि वही पहला है, मैं एक सीरियल से बता रहा हूँ कि पहला प्रकार हम देखें वह पूर्ण। पूर्ण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसका प्रारंभ 0 से होता है। ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चली जाए, अब उसे कोई लिमिट नहीं है, 9, 10, 11, 12, 13 लाख करोड़ जहाँ तक चला जाए, उन संख्या को पूर्ण संख्याएँ कहते हैं। दूसरा होता है प्राकृत संख्या। अब ये प्राकृत क्या है? क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब नेचुरल नंबर, उसमें 0 लाया गया, पद्धति सिस्टम की गई, तभी आप देखेंगे आपके कंप्यूटर में केवल 2 ही सिस्टम काम करते हैं, उसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं। एक 0 और 1, खाली 0 और 1 पर ही डिपेंडेंट है, और 0 और 9 को बेस बना करके वो भी पूरे ब्रह्मांड की गणना कर रहे हैं। तो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से प्रारंभ होता है। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो 1 से प्रारंभ होकर इन्फिनिटिव अनंत तक जाते हैं, या 1 से प्रारंभ होकर के गिनतियाँ लिखी जाती हैं, उसके प्राकृत संख्या कहते हैं। आगे हम चलते हैं इन्हीं संख्याओं के प्रकार पर। एक होता है सम संख्या, उनको विभाजित किया गया। यदि हम बहुत सारे 100 तक के, 200 तक के नंबर है हमारे पास, लाखों करोड़ों के नंबर, उनको अलग अलग डिवाइडेबल किया गया। उस डिवाइडेबल के आधार पर उन्हें सम और विषम 2 भाग में बांटा।
पूर्ण और प्राकृत दो भागों में बांटा, भाज्य और अभाज्य दो भागों में बांटा। इस प्रकार अलग अलग जैसे जैसे सिस्टम पद्धतियाँ आती गई और उस भाग में बांटा गया। लेकिन मूलतः यदि हम संख्या और संख्या की पद्धति की बात करें तो उसके प्रकार में पूर्ण संख्याएँ और प्राकृत संख्या, और उसके बाद आगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इस प्रकार की संख्या में उसको बांटा गया है। मैं आपको अभी दो बता दिया हूँ, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। अब आप सुनिए ध्यान से, सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या किसे कहेंगे? आप संख्या के बारे में जान गए हैं, इसलिए सम संख्या किसे कहेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से भाग जाएं। अब चूंकि हम दो का टेबल कैसे समझें, तो दो की टेबल का कॉन्सेप्ट आप समझिए, जिसमें दो को एडिट करते जाएं, दो को एडिट करते चले जाएं, तो वो जो नंबर होते हैं वह सम संख्या कहलाएगा। अब यहीं पर मैं अंक को आपको बताता हूँ कि 0 और 1 बाइनरी सिस्टम, दो को लेकर के कंप्यूटर की गणना हुई। 0 और 1 को हटा करके दो को उठा के आप काम करें, यानी दो के नंबर्स में जितने नंबर आ रहे हैं, 2 है, 4 है, 6 है, उन नंबर्स को सम संख्या, यानी नया नाम आ गया ना। पहले 0 स्वतंत्र है और 1, 0 को लेके हमने प्रारंभ अंक गणना शुरू किए तो हमको 10 संकेत मिले 0 से लेके 9 तक का। और उसी प्रकार 1 को लिए तो 1 से हमको नया जो संख्याएं प्राप्त हुई, जिसको हम दहाई की संख्या कह सकते हैं। तो 0 और 1 का तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब 2 का कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर होता है। सम संख्या माना गया जो दो ऐसे नंबर्स जो दो के रूल्स में, टेबल्स में आते जाएंगे, वो 2 के टेबल में आने वाले सारे नंबर को सम संख्या घोषित कर दिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, आगे बढ़ते जाइए। उसके बाद विषम संख्या। अब विषम संख्या कैसे किसे कहेंगे? अब विषम संख्या पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो 3 से भाग जाएगा तब विषम संख्या कहेंगे, या 3 से नहीं जाएगा तब। शेष जितने भी संख्या बच गए, दो, क्योंकि 2 का पर्टिकुलर नियम पढ़ रहे हैं, आप मेरी बात समझेंगे। 0, 1 और 2 मैं इस सीरियल पर आ रहा हूँ। तो 2 से जो डिवाइडेबल नहीं होगा, 2 से जो भाग नहीं जाएगा, 2 की टेबल्स में नहीं आएंगे, ऐसे सारे नंबर को हम विषम संख्या कहेंगे। और उसका प्रारंभ हम करेंगे 1 से। 1, 2, 3, 4, 5। अब बात आती है, चूँकि संख्याएं जो है वो स्टार्ट तो 0 से हुआ है, तो 0 से लेकर के 9 तक को संकेत कहते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। उस सिग्नल है, उसके बाद उन नंबरों को लेकर के अलग अलग काउंटिंग करते हुए इनके प्रकार बनाए गए, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, और फिर सम संख्या और विषम संख्या। इसी प्रकार आपको मैं 2 और संख्या के बारे में बताता हूँ, 2 मिनट आप और ध्यान से सुनेंगे। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो अपने को छोड़ करके दूसरे संख्या से पूर्ण रूप से भाग चले जाए, अपने को छोड़कर। जैसे कि कोई संख्या है 16, तो 16 को छोड़ दो और अपने को छोड़ दो, 16 को छोड़ दो, और उसके बाद उसको हम 2 से भाग दे जाएगा, 4 से भाग दे जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, माने किसी अन्य से जा रहा है, 2 से, 4 से अपने छोड़ करके और अन्य संख्या से आए, तो ऐसे संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। अभी इसका भी आप सीरियल देखिए। 0 भाज्य संख्या नहीं आएगा, 1 भाज्य संख्या में नहीं आएगा, 2 भाज्य संख्या में नहीं आएगा, क्योंकि 2 से ही जाता है, 2 को और किसी दूसरे से नहीं ले जा सकते। अब देखिए 1 की बात करें तो 1 में सारे चीज़ आते हैं, तो 1 को हम नहीं लेते हैं या लिया नहीं जाता है। हम क्या, तो नियम में ही है, लिया नहीं जाता है। तो भाज्य संख्या में 3 ये भी नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ से 0 हट गया। जब हमने भाज्य संख्या की बात की तो 0 हट गया, 1 हट गया, 2 भी हट गया और 3 भी हट गया। प्रारंभ होता है 4 से। 4 से प्रारंभ होता है, क्योंकि वो विभाज्यता के नियम को फॉलो करता है, 2 से भाग जाएगा। इसी प्रकार में आप जो भी नंबर आएंगे उसको मैंने प्रारंभ किया, तो यहाँ पर नंबर पड़ गए 4 का। 4, 5 छोड़ देंगे 6, 7 छोड़ेंगे 8 छोड़ेंगे 9, इसमें 9 आएगा। वो विषम संख्या जरूर है ना, लेकिन वो भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 किसी न किसी के टेबल में आते हैं। 9 अपने अलावा 3 से भी पूर्णतः विभाज्य हो जाता है, इसलिए 9 भी भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम कैलकुलेट करेंगे तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या अलग अलग गणना की जा सकती है। तो अभाज्य संख्या जो किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं जाएगा, जैसे हमने कहा 0, 1, 2, 3 यही संख्या जो अभाज्य है, और उसको मूल संख्या भी कह सकते हैं जो भाग जाता ही नहीं है। और इसी प्रकार 5 किसी दूसरे से नहीं जाएगा, 7 और 11, इस प्रकार आप सीरियल नंबर कंटिन्यू ले जा कर के समझ सकते। तो आज की संख्या पद्धति में संख्या 0 से लेकर 9 तक की अवधारणा को समझने का प्रयास किए हैं। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और सम संख्या, विषम संख्या तथा भाज्य एवं अभाज्य संख्या को मौखिक रूप से समझाने का प्रयास किया हूँ। अगले वीडियो पर आपको लिखित रूप में समझाने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। मैं लीलाधर पाठक
मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ग्रुप से आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।